नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल प्राचीन भारत पे। आइए आज जानते हैं एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा। भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। हमारे नए वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे बालक मार्कंडेय की बात बताने जा रहे हैं जो अल्पायु में ही चिरंजीवी हो गए। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु भाग्य में लेकर जन्मे थे। आगे जानते हैं कैसे उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल चिरंजीवी हुए। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में एक माना गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैतै चिरंजीविन सप्तैतान संस्मरेन् नित्यम मार्कंडेयम थाष्टमम जीवेद्वर्ष शतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। अर्थात अश्वत्थामा दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इन सब में अकेले मार्कंडेय हैं जो आयु में सभी से बड़े हैं। ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य लंबी वर्ष की आयु प्राप्त करता है। मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि विधाता ने उनके नसीब में संतान योग लिखा ही नहीं था। मृकंडु ऋषि शिवजी के परम भक्त थे। वे जानते थे कि शिवजी संसार के सभी नियमों को बदलने के लिए सक्षम है, इसीलिए उन्होंने कठोर तप किया। लेकिन शिवजी मृकंडु ऋषि की तपस्या का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि को जल्दी दर्शन नहीं दिए। परंतु अंततः ऋषि मृकंडु की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर शिवजी को दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडु ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने मुनि मृकंडु से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर भगवान शिव के वरदान से मृकंडु ऋषि के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। समय बीतने के साथ मार्कंडेय धीरे धीरे बड़े होने लगे। महामुनि मृकंडु ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो महामुनि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती उदास रहने लगे। ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि शिव की कृपा से उन्हें संतान हुई है तो शिव स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। शिवजी के लिए भाग्य बदलना कठिन नहीं है। ऋषि इसी प्रकार अपना मन बनाते हैं। माता पिता को ऐसे उदास देखकर पुत्र मार्कंडेय ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन बालक मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो माता मरुदमती ने बताया कि भगवान शिव ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। बालक मार्कंडेय ने निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता की खुशी के लिए शिवजी को प्रसन्न करेगा और लंबी उम्र का वरदान मांगेगा। समय बीतता जा रहा था। वह जानता था कि अब मृत्यु निकट है, इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर निरंतर भगवान का जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमृक्षीयमामृतात्। मार्कंडेय की आयु समाप्त होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूत ने देखा कि बालक मार्कंडेय शिवजी की पूजा कर रहे हैं
तो उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की। इधर मार्कंडेय का जप चलता रहा। ऐसे में यमदूत से मार्कंडेय को ले जाने का साहस नहीं हुआ, इसलिए वो वापस चले गए। वापस जाकर यमदूत ने यमराज को सारी बात बताई, इसलिए स्वयं यमराज ने मार्कंडेय को लाने का निश्चय किया। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे तो यमराज ने देखा कि बालक मार्कंडेय शिवजी से लिपटकर जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। बालक मार्कंडेय के लगातार महामृत्युंजय जाप के बीच यमराज ने अपना हाथ बढ़ाया और मार्कंडेय को शिवलिंग से दूर खींचने की कोशिश की। ऐसा होते ही एक भयानक आवाज हुई और मंदिर हिलने लगा। उसी समय प्रचंड प्रकाश फैल गया और यमराज की आंखें चौंधिया गईं। स्वयं महाकाल शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर यमराज को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरी साधना में लीन एक भक्त को खींचकर ले जाने का साहस क्यों किया? महाकाल का विशाल रूप देखकर यमराज कांपने लगे। बोला, मैं आपका सेवक हूं प्रभु, आपने ही मुझे प्राणियों के प्राण हरने का क्रूर कार्य सौंपा है। यमराज की बातें सुनकर शिवजी का क्रोध शांत हुआ। शिवजी ने शांत होते हुए कहा, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैं उसे लंबी आयु का वरदान देता हूं, इसलिए तुम उसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, अब मैं इन्हें नहीं ले जा सकता। मैं आपके परम भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले सभी जीव को कभी पीड़ा नहीं दूंगा। इस प्रकार भगवान महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु बन गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी पराजित करने में शक्तिशाली है। इस तरह से एक छोटे बालक मार्कंडेय ने इतने शक्तिशाली मंत्र की रचना की और चिरंजीवी हो गए। दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हमारा हौसला बना रहे और अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।